ऑनेस्टी के साथ में पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। करोगे है ना? नहीं करना है मत करो, जाओ। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। कितना इजी है ना? बहुत सारे स्टूडेंट सॉल्व कर लिए होंगे। चलो देखते हैं क्या कह रहा है। दो नंबर है आपके पास, तो मान लेते हैं लेट दी लार्जर नंबर, दो नंबर होंगे तो एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, है ना? लेट दी लार्जर नंबर बी एक्स। मान लिया कि जो लार्जर नंबर है वो कितना है? एक्स है। जो स्मॉलर वाला है लेट दी स्मॉलर नंबर बी 5, है ना? एक एक्स है और एक वाई है। अब क्या कह रहे हैं? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना कह रहा है? 26। इट मीन्स कि ये क्या हो गया? x माइनस वाई। जब आपने किया तो क्या हो गया? 26। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, है ना? अब उसके बाद आते हैं एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और क्या कह रहा है? एक नंबर जो है वो दूसरे वाले का 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स द अदर। छोटे वाले का ही तो 3 गुना होगा ना लार्जर वन। तो x इज इक्वल्स टू 3y करेंगे, y इज इक्वल्स टू 3x नहीं करेंगे, ठीक है? दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन एंड फाइंड दी टू नंबर, ठीक है? आई होप कि आप सॉल्व कर ले जाओगे, है ना? अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। है ना? सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? फटाफट से रिकैप, है ना? किसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स? जब दो एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना? ये तो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो बड़ा वाला एंगल है ना? तो मान लेते सेकेंड वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है लेट दी लार्जर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री है ना? कितना है? x डिग्री मान लिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है? दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलर एंगल क्या हो जाएगा सप्लीमेंट्री का? मान लेते एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री y डिग्री। कितना हो गया? y डिग्री। अब क्या कह रहे हैं? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो लार्जर वाला है इट मीन्स कि x डिग्री, वो कितना है? एक्सीड दी स्मॉलर बाय 18 डिग्री। एक्सीड मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है? तो जो सेकेंड वाले से, छोटे वाले से क्या है? वो 18 डिग्री बड़ा है, लार्ज है। 18 डिग्री और ऐड कर लो। वेरिएबल को एक साइड लेके आना है और कांस्टेंट को एक साइड रहने देना है। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, है ना? अब इक्वेशन सेकंड भी तो फाइंड आउट करना है। तो सेकंड कैसे फाइंड आउट होगा? सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है? x प्लस वाई। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 180 डिग्री, है ना? दो एंगल का सम कितना हो गया? 180 डिग्री। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल। कितना इजी था, है ना? तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? फटाफट से जितने भी कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के पहले मैंने क्लियर कर देने, ठीक है? फिर उसके बाद और टफ क्वेश्चन पे आएंगे, है ना? अभी तो इजी, अभी तो सॉल्व कर ले जा रहे हो, है ना? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन सॉल्व इट, है ना? देखते हैं। वीडियो को पॉज करना है। आधे से लोग को तो ये जो क्वेश्चन है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन दे के हार्ट अटैक आ गया होगा। किस किस को आया? रेज योर हैंड, है ना? हार्ट अटैक नहीं आएगा, बहुत इजी सॉल्यूशन है, यू कैन इजिली सॉल्व इट। चलो फटाफट से क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे और इक्वेशन फॉर्म आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चलो लेट्स स्टार्ट। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, है ना? तो क्या कह रहा है? किसी सिटी में टैक्सी का जो चार्ज है, टैक्सी चार्ज मीन्स किराया, तो कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। तो आपको एक फिक्स्ड चार्ज तो देना ही पड़ेगा, फिर आप जितने भी डिस्टेंस कवर्ड करोगे तो वो किलोमीटर के हिसाब से आपको
पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, जब आप 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो तो द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। आपको कितना पेमेंट करना होता है? 105 रुपीज। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। अगर आप 15 किलोमीटर की जर्नी करते हो तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 105 रुपीज, 155 रुपीज, है ना। What are the fixed charge and the charge per kilometer, है ना। कितना इजी था। तो मान लेते हैं क्या हो जाएगा, क्या मानेंगे? Let the fixed charge be कितना? x रुपीज मान लिया, है ना। फिक्स चार्ज आपको देना ही है तो वो कितना मान लिया हमने? x रुपीज मान लिया। अब उसके बाद क्या माना है? Let the charge पर किलोमीटर, पर किलोमीटर के हिसाब से आपको कितना पेमेंट करना है? y रुपीज, है ना। एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज y रुपीज। मान लेते हैं पर किलोमीटर के हिसाब से जो आप चार्ज पे कर रहे हो वो कितना पे कर रहे हो? y रुपीज। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, आपने कितना डिस्टेंस कवर करा? 10 किलोमीटर। इट मीन्स कि फिक्स चार्ज तो आपको देना ही है, फिर 10 किलोमीटर आप और डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी है? y रुपीज। 10 किलोमीटर की कितनी हो जाएगी? 10y, है ना। द चार्ज पेड इज 105 रुपीज। आपने कितना पेमेंट करा? 105 रुपीज। तो ये कितना हो गया? 105। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। कितना इजी था। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब आपको कितना जर्नी करना है? 15 किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा? आप फिक्स चार्ज तो दोगी और साथ में कितना देना होगा? 15 किलोमीटर के हिसाब से भी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 15y इज इक्वल्स टू द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। आपने कितना पेमेंट करा? 155 रुपीज। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। फटाफट से सॉल्व कर लेते एलिमिनेशन मेथड यूज करके, है ना। तो माइनस माइनस ये खत्म हो गया। ये कितना हो जाएगा? -5y इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? -50। माइनस से माइनस कैंसिल आउट। y इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 10। अब उसके बाद इस वाले को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। y 10 है तो ये कितना हो जाएगा? मान लेते हैं हम लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100 इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 105। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। क्लियर हो गया? x की वैल्यू आ गई 5। इट मीन्स कि आपको फिक्स चार्ज 5 रुपीज तो देना ही है और 10 किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से आपको कितना है? 10। तो इस तरीके से पेमेंट करना है। अब उसके बाद क्या कह रहा है? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। कोई इंसान है वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस मीन्स की जर्नी कर रहा है। तो मतलब कि कोई इंसान है वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 5 रुपीज तो आपको देना ही है। क्या हो जाएगा? 5 रुपीज आपको देना ही है। पार्ट 2 है, क्वेश्चन का पार्ट 2 है ना। तो कितना? 5 रुपए तो आपको देना ही है। फिर उसके बाद आपने 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर 1 किलोमीटर की कॉस्ट 10 रुपीज। 25 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 25 इंटू 10 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना आपको पे करना पड़ेगा, है ना। तो कितना पे करोगे आप? 255 रुपीज। इतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा, है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कितना इजी था, है ना। हार्ट अटैक आने वाली कोई बात ही नहीं थी, है ना। हार्ट अटैक वाली कोई बात नहीं थी। आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर। दिस इज योर IQ टेस्ट। आर यू रेडी? ओके। एक टेबल है आपकी फ्रंट पे रखी हुई है। उस टेबल के ऊपर एक कप रखा हुआ है। कप कॉफी से भरा हुआ है। माई क्वेश्चन इज व्हाट इज बिफोर यू? आंसर विदाउट चीटिंग. Okay, let me see how many of you can answer. This is your IQ test, huh? Cheating then. Okay.